राजस्थान के एक दूर दराज गांव नीलकुंड में एक चौक है, विधवा चौक। ये नाम सुनते ही गांव वाले सहम जाते हैं। कहते हैं वहां हर अमावस्या की रात एक औरत सफेद साड़ी में दिखती है जो लिफ्ट मांगती है, और जो भी रुकता है कभी लौट कर नहीं आता। कई ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले और अकेले मुसाफिर उस रास्ते से गायब हुए हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। ये सब बस कहानियां समझी जाती हैं। जयपुर का एक पत्रकार रोहित चौहान इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसे सनसनीखेज स्टोरी चाहिए थी, और चौक वाली पिशाचिन का सच जानने का उसे जुनून हो गया। उसने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और ड्रोन के साथ उस गांव का रुख किया। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे मना किया, बाबूजी, अमावस्या है आज, उस चौक पे मत जाइएगा, जान से जाओगे। लेकिन रोहित हंस पड़ा। भूत प्रेत नहीं होते, बस डर होते हैं। अमावस्या की रात के ठीक 12 बजे रोहित अपनी जीप लेकर विधवा चौक पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, न कोई आवाज, न कोई रोशनी। वो अपनी जीप में बैठा, कैमरे ऑन किए, इंतजार करने लगा। 12:30 बजे हल्की सी सरसराहट हुई। जीप के बोनट पर एक सफेद परछाई दिखी। उसने बाहर देखा। एक औरत, लंबी, पतली, उलझे बाल, आंखों में कोई नमी नहीं और होठों पर डरावनी मुस्कान। भाई साहब, मुझे आगे तक लिफ्ट चाहिए, अकेली हूँ। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। रोहित ने कांपते हाथों से कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखी और दरवाजा खोला। बैठ जाइए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब खुद ही डर से कांप रही थी। औरत जीप में बैठ गई। कुछ दूरी तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक उसकी आवाज बदली, गूंजती, खुरदुरी और भयानक। तू भी रुक गया, बाकी सब की तरह। अब तू भी यहीं रहेगा, मेरे साथ, सदा के लिए। जीप का इंजन अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां लॉक हो गईं। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। नाखून पहने पंजों जैसे हो चुके थे, और जब उसने मुंह खोला तो उसमें इंसानी उंगलियां थीं। अगली सुबह गांव में खबर फैली। एक और गया, पत्रकार था, टीवी वाला। विधवा चौक पर उसकी जीप मिली, खाली, कैमरा टूटा हुआ और उस पर खून के निशान। लोगों ने देखा, चौक के पास एक नया पत्थर रखा था, जैसे किसी की याद में। उस पर लिखा था, रोहित चौहान जिसने सच देखा मगर जिंदा नहीं लौटा। अब कहते हैं जब भी अमावस्या आती है, उस औरत के साथ एक लड़का भी दिखता है, कैमरा लिए, मुस्कुराता हुआ।